सबसे पहले आपको बताएं कि न्यू कराची सवा सिनेमा के करीब प्लास्टिक की फैक्ट्री में आतिशबाजी का मामला। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। ताहाल आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज 3 बजे जो है वो प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने की इत्तला मिली, जिसमें अब तक जो है वो किसी भी किस्म का जानी या जो है वो ज़ख्मी होने की इत्तला जो है वो सामने नहीं आई। ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री जो है वो आग लगने की इत्तला पर जो फौरी तौर पर खाली करवा ली गई थी। इस वक्त हमारे साथ जो है आग लगने के वाक़े पर मौजूद है न्यू कराची नॉर्थ कराची के एसोसिएशन के सदर। इनसे बात करते हैं। फैसल मुईद साहब, सर आपके पास कितने बजे इत्तला मिली और आपकी टीम यहाँ पर पहुँची? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ट्रक भी मौजूद हैं, पानी के टैंकर्स भी मौजूद हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? जी 3 बजे ये इत्तला ये नॉर्थ कराची फायर स्टेशन हमारा नॉर्थ कराची दफ्तर पे ही मौजूद है, जिसमें 2 फायर टेंडर हमारे पास हर वक्त रेडी रहते हैं। विदिन 2 मिनट्स भी रिस्पॉन्डेड। हमारी डीएमसी की टीम है, हमारी क्राइम मॉनिटरिंग सेल की टीम है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड के लोग थे, वो फौरी रिस्पॉन्ड किया। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब मेरे साथ खड़े हैं, आसिम सिद्दीकी साहब। अभी रिस्पॉन्डेड इन 5 मिनट्स जब ये आग लगी है, और उस वक्त आग की नौयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब सिचुएशन आई तो जो आप अभी हालात देख रहे हैं कि 70% आग जो है वो बुझ चुकी है। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री थी बेसिकली 12C सेक्टर नॉर्थ कराची में, और प्लास्टिक एसेसरीज़ बनाते थे। ये जो टॉयलेट एसेसरीज़ होते हैं इसका काम करते थे। प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसके आग जो है वो बड़ी तेज़ी से भड़कती है। तो ये जो मामलात थे, इस वजह से आग की नौयत जो है वो ख़तरे में थी। लेकिन फौरी तौर पे हमारे डीएमसी की टीम ने और सीएमसी की टीम ने रिस्पॉन्ड करते हुए इस फैक्ट्री को खाली कराया। इसके साथ साथ एडीसी साहब, एसी साहब, डीसी सेंट्रल सब ने मिल के जो है वो काविशें की, जिसमें पुलिस के लोग भी शामिल थे, रेंजर्स भी यहाँ मौजूद थी। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा फायर फाइटर्स का, जिस जापेशानी से इन्होंने जाके इस आग को कंट्रोल किया है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अपना ज़ख्मी हुआ। ये जो फैक्ट्री है इसमें सिविल डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे। इसमें फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर दे ट्राइड कि वो अंदर से आग एक छोटी नौयत की वो बुझ जाती, लेकिन जैसे ही 3 बजे हमें इत्तला मिली, हमारे सारे इदारों ने रिस्पॉन्ड किया नॉर्थ कराची एसोसिएशन के साथ, और इन्होंने फौरी तौर पे आग बुझाने की कोशिश की। आपके सामने 70 to 80% इस वक्त आग पे कंट्रोल है। फायर फाइटिंग टीम लगी है, एडीसी साहब मौजूद हैं, फायर चीफ मौजूद हैं सेंट्रल के, एसीज मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, हमारी नकाटी की पूरी टीम, सीएमसी डीएमसी मौजूद है। इंशाल्लाह इन सब की मेहनत जापेशानी से इस आग पे कंट्रोल पा लिया। जी बिल्कुल, एडीसी 1 के जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आसिम सिद्दीकी साहब। इनसे भी बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा, आप यहाँ पे विजिट करने आए हैं, सूरत हाल आपको लगती है अंडर कंट्रोल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 80% मैं समझता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ब्रीफिंग ली है वो 80% कंट्रोल में सिचुएशन। और शुक्र है हमारे ये फायर फाइटर्स, केएमसी डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1112 ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, और उन्हीं की इन काविशों की वजह से जो है हम आग पे जो है भरपूर काबू पा सके हैं। आपको क्या लगता है अभी ये आग पे जो है वो क्या इत्तला मिल रही है अंदर से, कितना नुकसान हो चुका है और कितनी जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए नुकसान का तो अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि 80% के करीब हमने आग पे काबू पा लिया है। अब इंशाल्लाह चल रहा है, फायर फाइटिंग चल रही है। इंशाल्लाह विदिन नेक्स्ट आवर मैं समझता हूँ ये हम काबू पा रहेंगे मुकम्मल तौर पे। कूलिंग प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद ही बताया जा सकता है अंदर कितना नुकसान हुआ है। अब तक आपको पता चला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कितने पानी के टैंकर्स यहाँ पर आ चुके हैं? मेरे ख्याल से ठीक ठाक, मुझे नंबर नहीं एग्जैक्टली मैं बता सकता, लेकिन मुसलसल तौर पे आए जा रहे हैं वे। और वहाँ पे हमने ऑलरेडी ये इमरजेंसी तैनात कर दी है कि वहाँ पे जितने भी टैंकर्स मौजूद हैं सारे यहाँ पे फौरी तौर पे भिजवाए जाएँ। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी के टैंकर्स के लिए जो है वो इमरजेंसी तैनात कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो आगे वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लगी थी। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर रेस्क्यू 112 के चीफ केएमसी के जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है चीफ फायर ऑफिसर। सर ये बताइएगा, कितनी गाड़ियाँ इनिशियल मंगवाई गई थी, अब यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं और अब तक कितने पानी के टैंकर्स आ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आग के 3 बजे के बाद की इत्तला फायर की, एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी है 12C के अंदर, प्लॉट नंबर 46 है इसका। जब आग पे हम पहुँचे हैं गाड़ी लेके फायर की, तो आग काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लिहाजा उसको देखते हुए फिर मज़ीद हमने गाड़ियाँ मंगवाई वहाँ से, शहर से मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ मंगाई, और वहाँ पर जो लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू किया, उनको बाहर निकाला। और आग जो थी जिस फैक्ट्री में थी उसको वहीं पे कवर किया। आसपास क्योंकि फैक्ट्रियाँ मिली हुई हैं और तमाम फैक्ट्रियाँ में समझ लें कि प्लास्टिक का ही काम होता है, तो उसको रोका, उस आग को वहीं पे
और उसी को आग को वहीं कंट्रोल कर लिया। आग फैली नहीं? आग को यानी कि दूसरी फैक्ट्री में जाने नहीं दिया, वहीं इनको रोका। और जिसके अंदर आपको पता है ADC साहब खुद मौजूद थे, आसिम साहब मौजूद थे, फैसल मोहित साहब मौजूद थे, एसोसिएशन के लोग मौजूद थे और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे, तमाम लोगों का ताबन थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फायर पे। अच्छा ये बताइएगा, फायर ब्रिगेड की अब कितनी गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी स्नारकल आएंगे और स्नारकल को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? 7 से 8 यानी कि हमारे पास गाड़ियाँ मौजूद है फायर एंड रेस्क्यू की। एक बाउदर मौजूद है, 2 स्नारकलें मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से हम काम कर रहे हैं। वाटर बाउदर मौजूद है यहाँ पर। पानी के टैंकर कितने आ चुके हैं? पानी के टैंकर की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पानी के टैंकर तो मुसलसल आ ही जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कम से कम 20 से 25 पानी के टैंकर हो गए होंगे अब तक। अभी कितनी मज़ीद ज़रूरत है? अभी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कूलिंग का काम शुरू होगा इसके बाद, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद भी। कितनी मंजिला फैक्ट्री है ये है बेसमेंट है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है ये। और कहाँ तक की आग पे आपने काबू पा लिया? जो है बेसमेंट में थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है। ग्राउंड पे मुकम्मल समझ कुछ % रह गई है और छत पे काम चल रहा है अभी। जी बिल्कुल, छत पे अब तक काम चल रहा है। आग जो है वो बेसमेंट से भड़की है, लेकिन अब तक जो है वो आग की जो है वो वजूहात सामने नहीं आई है। जैसे ही आग भड़की थी तमाम लोगों को जो है वो फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, लिहाजा फैक्ट्री में कोई भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक की वजह से जो है वो आग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की तकरीबन 8 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और 30 से 35 टैंकर यहाँ पर आ चुके हैं, जिनकी गिनती जो है वो अभी नहीं की जा रही। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हर इलाके से जो पानी के टैंकर जो है वो इमरजेंसी के तौर पर मंगवाए जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, ADC भी मौजूद थे, जो इस वक्त एक्टिंग DC का चार्ज संभाले हुए हैं। और हमारे साथ जो है वो चीफ फायर ऑफिसर भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि 2 स्नारकल भी यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि छत के सिलसिले को जो है वो देखा जा रहा है, बेसमेंट पर जो है वो तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया और 70 से 80% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री के जो बैक साइड है वहाँ से जो है वो धुएं यहाँ पर निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आसमान पर जो है वो काले बादलों का धुआं यहाँ पर छाया हुआ है। टैंकर जो है वो यहाँ से एक पर एक जो है वो रवानगी का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पर तमाम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हम बात कर लें, सिक्योरिटी की बात कर लें, तमाम जो है वो अलर्ट कर लिए गए हैं। जबकि फायर ब्रिगेड ऑफिसर का ये भी कहना है कि आग को जो है वो बढ़ने से रोका गया है, क्योंकि फैक्ट्रीज जो है वो एक के साथ एक जुड़ी हुई है, तो आग को बढ़ने से रोका है ताकि मज़ीद किसी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। जी ठीक है, अक्सा शाहिद तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।